अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज मैंने काफी दिनों के बाद जो है एक ड्रेस निकाला है अपनी बेटियों के लिए, और ये मैं काफी जो है ना दिन पहले जो है ना एक्चुअली लेकर आई हुई थी। तो मैं हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, मसलन तबीयत ही नहीं ठीक थी। आपको पता ही है, डेली रूटीन पे आपको सारा कुछ बताती हूँ मैं। तो खैर मैंने आज इसको निकाला है, अनपैक कर रही हूँ और मैं आपको ये खूबसूरत सा प्रिंट जो है वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये भी गुल अहमद का ही स्टफ का है और आपको पैकिंग से नजर आ गया होगा, और ये रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। और ये मुझे इतना प्यारा ये वाला जो है ना कलर लग रहा था ना, खिले खिले से, जैसे गर्मियों के इस तरह के ठंडे ठंडे से कलर होते हैं ना। तो ये जब मैंने देखा था ना तब भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो मैंने कहा इसको लाजमी लेना है। अरीशा रमीजा के कुर्ते स्टिच करूंगी प्यारे से स्टाइलिश से, और साथ में इनके साथ ट्राउजर स्टिच करूंगी। अब ट्राउजर की मुझे समझ नहीं आ रही है, इनके साथ प्लाजो ही बनाऊं या फिर कैपरी स्टाइल में बनाऊं, क्या बनाऊं। मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप ये वाला स्टाइल इस दफा बनाए, तो हो सकता है मैं ट्राई कर लूं। और ये इसको खोल के मैं देख रही थी, मैंने कहा आज इसको खोल के चेक करते हैं इसका बॉर्डर किस तरह का है। और यहाँ पे जी इसका बॉर्डर इस तरह का था। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि मैंने इस एक शर्ट में से दो जो है ना कुर्ते निकालने हैं, अरीशा का और रमीजा का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं ना वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो गर्मियों का जो सीजन है ना वो एक ही निकाल पाते हैं और नेक्स्ट जो है ना फिर नए ही बनाने पड़ते हैं। तो इस दफा जो है मैंने ईद पे इतने ज्यादा इनके नहीं बनाए, फैंसी थोड़ी सी लुक दी थी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि शादी वगैरह का इवेंट भी था साथ में ईद पे, तो थोड़ा फैंसी टच तो होता ही है ना। फिर जो घर में पहनने के लिए ना फिर बच्चों को फैंसी लेसिस वाले नहीं पहनाए जाते। तो इस बार मैं पता क्या सोच रही हूँ, कह रही हूँ कि बड़ी ईद पे ना मैं इतनी लेसिस वगैरह अटैच ना करूँ, उस तरह के कपड़े स्टिच करूँ जो ये नॉर्मल रूटीन में भी पहन सके, और इससे आपको भी फायदा हो। फायदा ये होगा कि जब मैं आपके साथ डिजाइनिंग शेयर करूंगी, कटिंग स्टिचिंग का, मुझे आप लोग इतना कहते हैं, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है ना कि अभी आपकी आपी जो है ना वो शेयर नहीं कर सकती, और रीजन मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी। खैर मैं आपके साथ डिजाइनिंग जरूर शेयर करूंगी कि मैंने ये इस तरह डिजाइनिंग किया। हो सकता है अगर तबीयत ठीक हुई जिस दिन, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा जो क्लिप है ना वो ले लिया करूंगी नेक का, कि मैंने कितनी कटिंग इसकी किस तरह की है, या फिर इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, वो आपके साथ डिटेल बता दिया करूंगी। कमेंट करके मुझे आप पूछा करेंगे तो मैं बताया करूंगी, क्योंकि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच ही नहीं करते, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियो को कितना वॉच किया जाता है। इससे फिर मुझे नुकसान है ना कि आपको मैं किस तरह बताऊं कि इतनी ज्यादा मेहनत करके जो है ना वीडियो को बनाया जाता है, एडिट किया जाता है, उसके बाद इसको अपलोड किया जाता है, और पूरी उम्मीद फिर होती है आप लोग इसको जरूर लाइक करेंगे। और यहाँ पे ये वाली लेसेस जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो है ना रियलिटी क्या है। ये लेसेस मैं इनके दूसरे ड्रेस के लिए लेकर आई हुई थी, छोटी ईद पे, मसलन जो गुजर चुकी है ना उस ईद पे मैं लेकर आई थी, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से और नहीं मैं स्टिच कर सकी। और वो वाला ड्रेस जो है ना मैंने शलवार कमीजें इनकी तैयार करनी थी, लेकिन मैं नहीं बना सकी। अब मैं सोच रही हूँ कि इस ड्रेस के ऊपर जो है ना मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। अभी कुछ कंफर्म पता नहीं है कि मैं क्या डिजाइनिंग इसके ऊपर करती हूँ, ये लेसेस लगाती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ी सी फैंसी में आ रही है और मेरा ज़हन जो है ना वो बन नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये वाला जो ड्रेस है सोचा हुआ था कि मैं इनके घर में पहनने के लिए तैयार करूंगी, और अब ये लेसेस भी मैच है, तो अभी कुछ पता नहीं मैं क्या करती हूँ। खैर ये व्हाइट वाली लेस भी जो है ना घर से ही निकाली है मैंने, पर्पल वाली लेस भी घर से निकाली है, और ये डिजाइन तो आपने देख ही लिया है कि ट्राउजर का कलर बड़ा प्यारा। अच्छा वीडियो में ना थोड़ा सा डार्क डार्क सा लग रहा है, लेकिन रियल में थोड़ा सा लाइट कलर है, और शर्ट का कलर बड़ा प्यारा, क्या मजे का कलर है, और बड़े अच्छे इसके ऊपर प्रिंट हुआ है। मुझे दिल कर रहा था पहले मैं अपना बना लूं, लेकिन अपने से पहले जो है ना माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, मैं भी अपने बच्चों के बारे में ही सोचूंगी एग्जैक्टली। तो अरीशा रमीजा को ये बड़ा प्यारा लगेगा, जब मैं स्टिच करूंगी ना बड़ी प्यारी लगेंगी, और ये थोड़ी सी डिसेंट लुक मैं इसको दूंगी, कोशिश पूरी करूंगी, और जल्द से जल्द आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना जो है ना कमर पे पेन्स की वजह से के ना मैं इतना ज्यादा बैठ नहीं पा रही। लेकिन मैं अब जो है ना अल्लाह ताला से हिम्मत मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं अपनी बच्चियों का जो है ना वो कंप्लीट कर सकूँ, और इंशाल्लाह करूंगी भी, अल्लाह की हिम्मत से, अल्लाह की मदद से जरूर करूंगी। और खैर यहाँ पे जो दोपहर के टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे खाना नाश्ता हम करने लगे तो लेट ही हो गई थी, और आपको पता है कि जब देर हो जाए ना नाश्ता करने में, खाना खाने में, तो बाजार से जो है ना उस तरह की शॉप्स बंद हो चुकी होती हैं। फिर हमें ना दोपहर के टाइम यही कुछ मिलता है, या तो सालन वगैरह मिलता है, और मैंने अपनी तबीयत की वजह से जो है ना आज नाश्ता नहीं बनाया था, तो ये बाहर से जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बल्कि मैंने उनको कहा था कि आप ये ला दें, और नान टिक्की खाने को मेरा दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने खाई नहीं। बेसन वाला नान लेकर आ गए थे, फिर मैंने कहा चले ये खा लेते। और रात के खाने के लिए मैं यहाँ पे मसर चावल बनाने लगी थी, और जैसे ही मैं बना रही थी ना तो अम्मी और जो है ना सारा आ गई थी, और फिर वो जो है ना देखने लग गई थी, मैं भी साथ में देख रही थी। मैंने कहा नहीं मैं कुछ करूंगी तो मैं ठीक होंगी, वैसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी, और जब तक आप जो है ना काम शाम करते रहो ना तो एक्टिव रहते हो, और अगर नहीं करोगे ना तो और ज्यादा बीमार हो जाओगे। खैर सारा जो है ना जबरदस्ती फिर उसने पकड़ लिया, कहती मैं बना देती हूँ, तड़का वगैरह मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी फिर पास ही खड़ी होती हूँ। और खाने में आज बड़ा दिल कर रहा था ये वाला खाना तैयार किया जाए, सालन तैयार किया जाए, और चिकन खा के, गोश्त खा के, इस तरह की चीजें खा खा के ना इंसान ता जाता है। तो मेरा दिल ही नहीं था, बिल्कुल भी मेरा
दिल कर रहा था कि दाल चावल हो, लेकिन दाल जो चने की होती है ना उसको भी फिर जो है ना 1 घंटा भी खोया जाता है। यार मैंने कहा ये जल्दी बन जाएगा, तबीयत की वजह से मैंने फिर ये वाला चूज किया कि ये सालन तैयार कर लेते हैं। और खाना जैसे ही रेडी होना था बच्चों को भी साथ ही मैंने दे देना। आजकल जो है मैं बच्चों को खाना शाम को जल्दी खिला देती हूँ क्योंकि इनकी टीचर का जो टाइम है ना वो शाम के टाइम का है। 6 बजे के बाद मतलब 6:30 बजे तक वो आती हैं और 8:30 बजे तक जो है ना वो पढ़ा के फिर चली जाती हैं और फिर साथ ही बच्चों को मैं लिटा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अम्मी नमाज वगैरह अदा कर रही थी और सारा जो है मेरे पास ही खड़ी थी पहले। और यहाँ पे ना बातों बातें हम बातें कर रहे थे तो तड़का जो है ना चावलों का थोड़ा सा ब्राउन हो गया और अदरक वाले चावल ही मैं यहाँ पे बना रही थी और इसके ऊपर जो है ना कलर डालना मैं भूल ही गई। इसके बाद यहाँ पे चावल तैयार किए हैं तो जैसे ही सारा और अम्मी गई हैं मैंने नहीं ये चिकन निकाल के ना फ्रीजर में से तो मैंने रखा हुआ था ओवन में। मैंने कहा आज कुछ ना कुछ बच्चों को बना कर देती हूँ, सुबह स्कूल भी कुछ बना मसलन सैंडविच वगैरह बना के ना तो इनको दे दूंगी। लेकिन ना यकीन माने कि जब मैं ये बनाने लगी ना, जब मैंने इसका मिक्सचर तो बना लिया लेकिन मुझे बाद में हिम्मत ही नहीं हुई मेरी कि जो है ना मैं इनको नाश्ता इस तरह सैंडविच बना के तो मैं इनको दूं स्पेशल। फिर वो दिल की बात होती है ना, जब बस दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ ऐसा बनाने को। मैंने इसको बना के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा कल इनको कुछ ना कुछ जो है ना बना के दे दूंगी। बहुत ही दिन हो गए थे, काफी दिन हो गए थे मैंने कोई चीज इनको बना के नहीं दी, कोई पिज्जे वाली चीज नहीं बना के दी। मुझे खुद भी बड़ा हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि मैं जो है ना ताकत नहीं आई थी मेरे अंदर के मैं बनाऊं। खैर यहाँ पे जी बोनलेस जो है ना मैंने लिया है पीसेस, अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया। उसके बाद छोटे छोटे से इसके पीसेस करके ना तो मैं इसको मसाला लगा के ना तो मैं इसको रख दूंगी। बास दफा इस तरह होता है कि इंसान का दिमाग जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा होता कि मसाले वगैरह क्या डालने हैं क्या नहीं। फिर जो मुझे समझ में आ रहे थे बाद में भी मैंने इसके अंदर शामिल किए थे। और आप लोग जो है ना प्लीज वीडियो को फुल जो है ना वॉच कर लिया करें। मैं इतनी ज्यादा जो है ना लॉन्ग वीडियोस तो बनाती नहीं हूँ, थोड़ी सी होती है बस, हर 5 मिनट की बास दफा हो जाती है या 6 मिनट की, बड़ी हद 7 मिनट की हो जाती है। तो अगर आप आधी भी देख लेंगे ना तो मुझे बेनिफिट होगा इसका। और जो है ना फिर मैं जो है ना फिर मेरा दिल करेगा कि मैं डेली जो है ना व्लॉग को अपलोड करूँ। और मुझे पता है मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें सिस्टर्स जो है ना वो मेरे वीडियोस को फुल वॉच करती हैं, फुल भी नहीं करती है, अगर हाफ भी करती है ना तो मेरे लिए काफी है और इससे जो है ना मुझे हिम्मत और हौसला मिलता है। अच्छा जी खैर यहाँ पे आप लोग देखते जाए मैं क्या कुछ डालती जा रही थी और बस कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा मजे का आया था। और यहाँ पर जी अब मैंने टिक्का मसाला, अच्छा ये वाला जो टिक्का मसाला ना मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया और मुझे इसका कलर भी नहीं पसंद आया। थोड़ा सा रेड रेड वाला जो होता है ना बड़ी अच्छी लुक आती है। और मैं जब भी अब गई ना मार्केट तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लाजमी लेके आनी है। अच्छा मैंने सुना है कि वो तीखी नहीं होती लेकिन उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, लेकिन मैं लाजमी लेकर आऊंगी। कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो मैं फिर जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ तो फिर ले आऊंगी या फिर उनको लिस्ट जो है ना लिख के दे दूंगी, फिर वो खुद ही जाके जो है ना ले आएंगे। और हाथ से मैं यहाँ पे मिक्सिंग कर रही थी। यहाँ पे जी अब ये जिस टाइम मैं बना रही हूँ ना इस टाइम अरीशा रमीजा साथ वाले कमरे में बैठ के पढ़ रही थी, तो मैं इस तरह फिर अपना टाइम पास कर रही होती हूँ। मैं फिर कुछ ना कुछ जो है ना कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि मैं फिर दूसरे कमरे में ना अकेली होती हूँ और सालेहा मैडम मेरे पास होती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये पर्दे के साथ जो है ना किस तरह खेल रही है। बच्चों को पता नहीं क्यों इस तरह के शौक होते हैं, इस तरह की शरारतें करते हैं। खैर इनकी उम्र है जी की शरारतें। और बाद में मैंने इसको फिर जो है ना थोड़ा डांटा तो फिर ये चली गई थी अंदर कार्टून देखने। और यहाँ पे जी मैंने अब जो है ना मिक्सचर को डाल दिया था ऑयल के अंदर, थोड़ा सा ये ऑयल इसमें डाला है। मैं जब भी कोई चीज बनाने लगती हूँ ना मैं भूल ही जाती हूँ। अरीशा रमीजा की जो है ना मैं देसी घी में कोई ना कोई चीज बनाया, जब भी मैंने कोई इस तरह का काम करना होता है ना तो मैं भूल ही जाती हूँ कि देसी घी डालना था, मैं ऑयल ही डाल के बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने डाल दिया था फ्राई पैन में, मैंने कहा अब इसको हल्की आंच पे रखती हूँ और पकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पकेगा तो फिर मैं इसको जो है ना ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दूंगी और फिर नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ इसका बना लूंगी। आज का प्यारा सा व्लॉग जो है ना यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।